जय हिंद दोस्तों। नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे आज। RS प्री 2023 से संबंधित क्या प्रश्न आ सकते हैं उन संभावनाओं के साथ नैनो टेक्नोलॉजी छोटे से वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है। देखिए 1 से लेकर 100 नैनोमीटर की जितनी भी स्टडी की जाती है वो सभी नैनो टेक्नोलॉजी में शामिल की जाती है। तो साइज मैटर करती है, मतलब 1 से लेकर 100 नैनोमीटर। ध्यान रखना है 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10 की घात -9 मीटर को 1 नैनोमीटर कहते हैं। तो 1 नैनोमीटर की से लेकर 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर क्या होगा, 10 की घात -7 मीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या नैनो पार्टिकल सबसे छोटी या सूक्ष्म संरचनाएं होती है। तो नहीं, अणु, परमाणु, DNA, RNA इनकी साइज नैनोमीटर से भी कम होती है। नैनोमीटर से कम जो साइज होती है वो क्या होती है, 10 की घात -10 मीटर। इसको बोलते हैं 1 एंगस्ट्रम। 10 की घात -15 मीटर को बोलते हैं 1 फर्मी। तो एटम साइज और नाभिक की साइज होती है ना, वो नैनोमीटर साइज से भी कम होती है। एक बाल के बराबर साइज को नैनोमीटर साइज कह सकते हैं। वैसे सूक्ष्म आंखों से, नग्न आंखों से इनको देख नहीं सकते हम नैनो साइज को। इसके देखने के लिए अलग से एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। उसको बोलते हैं स्टेनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब पढ़ते हैं नैनो साइज पे आके क्या परिवर्तन हो जाते हैं किसी भी पार्टिकल में। तो देखिए उनके गुणों में इस तरह का बदलाव हो जाता है। वो बदलाव एक सकारात्मक होता है। जैसे अभी गोल्ड नैनो पार्टिकल को यदि देखा जाए तो वो एक्टिव होते हैं, जबकि सोना यूँ तो नेचुरल फॉर्म में एक्टिव नहीं होता है। तो जब धातु या अधातुओं को नैनोमीटर साइज में परिवर्तित किया जाता है तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। वो भौतिक और रासायनिक जो बदलाव होते हैं वो सकारात्मक होते हैं, बनाए जाते हैं तो वो क्रियाशील हो जाते हैं। वातावरण में CO2 अवशोषित कर सकते हैं, उनमें क्वालिटी आ जाती है एक। और हमें CO2 अवशोषित कराना ही है वातावरण से, वो CH4 में बदल सकता है उसको। और हमें ईंधन की आवश्यकता है तो एक वातावरण का बहुत बड़ा इशू सोल्व हो सकता है। गोल्ड नैनो पार्टिकल के और भी गुणधर्म है। गोल्ड नैनो पार्टिकल कोशिका में जीन लेवल पे काम कर सकते हैं, जीन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कोई डिफेक्टिव जीन के साथ हम उनको क्रिया करवा सकते हैं तो बदलाव आते हैं वहाँ पे। सिल्वर नैनो पार्टिकल का देखते हैं। सिल्वर नैनो पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है। तो इनका उपयोग खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने में किया जा सकता है। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा नैनो स्केल की कितनी होती है, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर होती है। 10 की घात -9 से 10 की घात -7 मीटर। और सरफेस एरिया बढ़ जाता है चीज़ों को नैनो साइज में, नैनो लेवल पे, नैनो स्केल पे लाने से। ये ग्रेफाइट का उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे। जब ग्रेफाइट को बहुत ही उच्च दाब पर लाया जाता है तो नैनो साइज में बदल जाता है और एक ग्रेफिन बनता है। ग्रेफिन बहुत ही पतली परत है, एक द्विमीय संरचना है जिसकी मोटाई बहुत कम होती है, पतली होती है, लेकिन मजबूत बहुत ज़्यादा होती है। दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ कह सकते हैं इसको, जिसका उपयोग मोबाइल और टीवी की स्क्रीन में, LCD की स्क्रीन में किया जाता है। चांदी के भी नैनो पार्टिकल बनाए जाते हैं। चांदी अभी हमने देखा, सिल्वर नैनो पार्टिकल के एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुणों को तो हमने पढ़ा है। ग्रेफिन पढ़ा है, गोल्ड नैनो पार्टिकल पढ़ा है, सिल्वर नैनो पार्टिकल पढ़ा है। ग्रेफिन ग्रेफाइट से बनता है, उच्च दाब पर इसको बनाया जाता है। ग्रेफिन और ग्रेफाइट ये कार्बन के अपर रूप हैं। गोल्ड नैनो पार्टिकल हमने देखा जीन स्विच ऑन ऑफ में काम आ सकता है। सिल्वर नैनो पार्टिकल हमने देखा ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है। RS प्री में इस तरह से प्रश्न आ सकता है, प्रॉपर्टी दी जा सकती है और उस संबंधी संरचना पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नैनो टेक्नोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई। जो शुरुआती वैज्ञानिक है उनके नाम हमें याद होने चाहिए। देखिए रिचर्ड फिनमैन, इनको नैनो टेक्नोलॉजी के पिता कहा जाता है। ये US फिजिकिस्ट है रिचर्ड फिनमैन, नैनो तकनीक के जनक माने जाते हैं इनको। इन्होंने बोला था देयर इज ए प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, मीन्स धरती पर भी खूब सारी संभावनाएं हैं, हमें स्पेस की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ों को छोटे लेवल पे लाया जाए तो उनके प्रॉपर्टीज बदल सकती है। वो भौतिक और रासायनिक गुणों के परिवर्तन होने से वो काफ़ी दक्ष हो सकते हैं चीज़ें। नारियो तानोगुची ये टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। नारियो तानोगुची ये टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। इन्होंने सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी शब्द दिया था। तो ये याद रखना, पहला नाम है रिचर्ड फिनमैन, दूसरा नाम है नारियो तानेगुची, तीसरा नाम है
सुमियो इजिमा, ये जापानी फिजिसिस्ट है। इन्होंने 1991 में कार्बन नैनो ट्यूब का निर्माण किया था। इन्होंने ग्राफीन की एक परत को जब फोल्ड किया जाता है, रोल आउट किया जाता है, तो इस तरह से एक नली बनती है, उसको कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं। इस नली में हम ईंधन सुरक्षित रख सकते हैं। हाइड्रोजन ईंधन को भी सुरक्षित रखा जा सकता है, इतनी सुरक्षित है, लचीली है, मजबूत है ये परत। तो कार्बन नैनो ट्यूब सुमियो इजिमा ने कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किया था। ध्यान रखना है ये भी जापानी है। नोबेल प्राइज़ मिला था इनको 1991 में इसके लिए। उसके बाद आता है आंद्रे जिम और कोस्टेटिन नोवोस्लोव। इन्होंने ग्रेफाइट से ग्रेफिन बनाया था। तो ग्रेफिन किसने बनाया था? आंद्रे जिम और कोस्टेटिन नोवोस्लोव ने। और सुमियो इजिमा हमने पढ़ा, उन्होंने कार्बन नैनो ट्यूब बनाई थी। भारत में नैनो तकनीक के जनक प्रोफेसर CN राव साहब को कहते हैं। ये भारत रत्न है। इनका पूरा नाम चिंतामणि नागेश्वर रामचंद्र राव है। ये इंडियन केमिस्ट थे। तो ये 5 नाम है, हमें रिवाइज करने हैं। यहाँ पे भी लिख रखे हैं मैंने। रिचर्ड फिनमैन, नारियो तानागुची, सुमियो इजिमा, आंद्रे जिम और कोस्टेटिन नोवोस्लोव और CN राव। नैनो तकनीक से संबंधित ये 5 साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। इनके नाम आपको याद रखने हैं। रिचर्ड फिनमैन को जनक कहते हैं। नारियो तानागुची को उन्होंने नैनो तकनीक शब्द सबसे पहले दिया था। उसके बाद सुमिया इजिमा ने कार्बन नैनो ट्यूब की खोज की थी। आंद्रे जिम और कोस्टेटिन नोवोस्लोव ने ग्रेफीन बनाया था। और CN राव ने भारतीय नैनो तकनीक के जनक कहते हैं इनको। ठीक है। तो मीन्स नैनो टेक्नोलॉजी में हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं नैनो लेवल पे आके। तो सभी को शामिल किया जाता है। अब ये हैं नैनो तकनीक के स्टडी के अप्रोच। 2 अप्रोच होती है, एक टॉप टू बॉटम अप्रोच और एक होती है बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच में क्या होता है, जब बड़े पार्टिकल होते हैं उनको छोटे पार्टिकल में बदला जाता है। मीन्स जिनकी साइज़ बड़ी होती है, जैसे 10⁻³ या 10⁻6, तो इनको 10⁻9 नैनो स्केल में लाया जाता है। और जो जैसे और छोटे पार्टिकल है, नैनो से भी छोटे, 10⁻10 या 10⁻15 मीटर पार्टिकल होते हैं, जैसे एटम साइज एटम होते हैं, DNA RNA होते हैं। तो इनके लेवल पे काम किया जाता है और इनको नैनो साइज में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये अप्रोच है बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो ध्यान रखना है, इससे संबंधित वैज्ञानिक भी दिए हुए हैं। नारियो तानागुची, इन्होंने टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम किया था। और बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम करने वाले वैज्ञानिक का नाम है एरिक ड्रेक्सलर। ठीक है। अब ये नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित जनरेशन देखते हैं, पीढ़ियाँ देखते हैं। RS प्री में इस तरह का प्रश्न आया है। संबंधित नैनो एप्लीकेशन या संरचनाएं दी हुई है और पूछा है वो कौन सी जनरेशन में उनका निर्माण हुआ था या उस जनरेशन में उनको स्टडी की गई है, उनके एप्लीकेशन आए थे। तो प्रथम जनरेशन में हमने सबसे पहले क्या किया, हमने धातुओं से नैनो पार्टिकल बनाए। धातुओं से अधातुओं से हमने नैनो जेल बनाए, नैनो बहुलक बनाए, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें बनाए, पेंट बनाए, पाउडर बनाए। तो ये वाली तकनीक निष्क्रिय नैनो तकनीक के नाम से जानी जाती है। द्वितीय पीढ़ी में हमने क्या किया, हमने लक्षित टारगेटेड ड्रग डिलीवरी वाली जो प्रोसेस है वो द्वितीय पीढ़ी से संबंधित लक्षित दवाइयाँ बनी। तो हमने इस वाले अप्रोच को सक्रिय नैनो तकनीक कहते हैं। तो इस वाली जनरेशन को, सेकंड जनरेशन को। अदर उदाहरण है ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर भी आ सकते हैं। तो ध्यान रखना 3 चीज़ें, लक्षित दवाइयाँ, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर। थर्ड जनरेशन में हमने क्या किया, 3D नेटवर्किंग की और नैनो रोबोट्स बनाए। और 4th जनरेशन में हमने DNA RNA लेवल पर आणविक विनिर्माण किया। तो ये 4 जनरेशन है नैनो तकनीक से संबंधित। अब देखते हैं, सबसे पहले आप मुझे बताइए सौंदर्य प्रसाधन में क्या, सौंदर्य प्रसाधन किससे संबंधित है? ये है फर्स्ट जनरेशन से। लक्षित दवाइयाँ किससे संबंधित है? सेकंड जनरेशन। आणविक विनिर्माण किससे संबंधित है? 4th जनरेशन से। और 3D नेटवर्किंग किससे संबंधित है? 3rd जनरेशन से। ठीक है। तो ये पीढ़ियाँ हो गई, सौंदर्य प्रसाधन, लक्षित दवाइयाँ, आणविक विनिर्माण, 3D नेटवर्किंग। संबंधित पीढ़ी है फर्स्ट जनरेशन, सौंदर्य प्रसाधन फर्स्ट जनरेशन से संबंधित है, लक्षित दवाइयाँ सेकंड जनरेशन से, आणविक निर्माण 4th जनरेशन से, 3D नेटवर्किंग 3rd जनरेशन से। अब मेरे मुंह के पास ही लगा कर रखो।
अब देखते हैं भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई। उसका नाम था नैनो साइंस टेक्नोलॉजी मिशन। तो इसकी शुरुआत 2007 में डीएसटी के द्वारा की गई, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अध्यक्ष हैं CN राव साहब रहे, और जिसका उद्देश्य था भारत में नैनो तकनीक को बढ़ावा देना, लैब बनाना और विदेशी सहयोग बढ़ाना। उसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले IIT बॉम्बे में नैनो हार्डवेयर से संबंधित घटक शामिल किया गया, ISC में लैब स्थापित की गई। उसके बाद राजस्थान में भी 2007 में CCT यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एक लैब की शुरुआत की गई और BTech MTech एक पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई। CCT का पूरा है सेंटर फॉर कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। यहाँ पे एक लैब इस्टेब्लिश की गई और आज भी वहाँ BTech MTech पाठ्यक्रम की पढ़ाई होती है। 2013 में हमने जब R&D में नैनो में रिसर्च शुरू हुई, तो जब रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए तो नैनो तकनीक पर पेपर पब्लिश करने वाले देशों की सूची में हम तीसरे नंबर पर आए। उसके बाद RTO में भी इसकी शुरुआत हुई। नैनो पार्टिकल कैसे बनाए जाते हैं आखिरी में ये देखते हैं। एक मैग्नेटिक स्टीरर और सेंट्रीफ्यूग मशीन या लेजर के द्वारा नैनो पार्टिकल बनाए जाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, और आगे और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनके द्वारा उनकी पुष्टि की जाती है कि पार्टिकल की साइज में परिवर्तन हुआ। उनके फिजिकल एंड केमिकल गुणों को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि वो कितने कारगर है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इसके द्वारा हम नैनो पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं। इसकी विभेदन क्षमता 0.01 मीटर तक होती है। एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोमेट्री भी नैनो पार्टिकल को देखने की एक टेक्निक है, या अगर आता है EDS क्या है तो एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोमेट्री है। नैनो टेक्नोलॉजी से या नैनो पार्टिकल के विभेदन से संबंधित है। अब कुछ नैनो संरचनाएं हैं या नैनो पार्टिकल है, उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो ग्रेफिन को हमने पढ़ा ही है, नैनो ट्यूब हमने कार्बन नैनो ट्यूब देखा है। क्वांटम डॉट क्या होता है ये देखते हैं। क्वांटम डॉट सिलिकॉन और जर्मेनियम के नैनो पार्टिकल होते हैं। इनमें अर्धचालक गुण होते हैं और ये ऑप्टिकल गुण भी शो करते हैं। MIT में इनको सबसे पहले बनाया गया था। तो नैनो सेंसर होते हैं। नैनो सेंसर सिंगल नैनो पार्टिकल एक सर्किट की तरह काम करता है और उससे सेंसर बनाए जाते हैं, उनको नैनो सेंसर कहते हैं। ग्रेफिन कार्बन का अपरूप है, हमने देखा है। ये 2D या द्विमीय संरचना होती है, बहुत ही पतली लचीली और काफ़ी मजबूत होती है, सुचालक होती है, इसलिए टच स्क्रीन में, मोबाइल, TV, LCD में हम इसको काम में लेते हैं। डेंड्रीमर एक पेड़नुमा संरचना होती है, ये कोशिका के भीतर प्रवेश कर सकता है और ड्रग डिलीवरी में उपयोगी है। एयर फिल्टर भी बनाते हैं इससे। तो ये पेड़नुमा नैनो आकार की संरचना है। और कार्बन नैनो ट्यूब क्या होती है ये हमने देखा है। ग्राफीन को जब फोल्ड किया जाता है तो ट्यूब का आकार दे देते हैं, बहुत ही मजबूत होती है, सुरक्षित होती है, हाइड्रोजन ईंधन को भर सकते हैं इसमें, और ड्रग्स से संबंधित और प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये ग्राफीन है, जब इसको ट्यूब के रूप में शेप दिया जाता है तो ये कार्बन नैनो ट्यूब बन जाती है। ठीक है, तो ये संबंधित नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत सारी डिटेल हमने पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा है एक बार फटाफट रिवाइज। तो ये एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो स्केल क्या होती है, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर होती है, जिसे 10⁻⁹ या 10⁻⁷ मीटर के रूप में देख सकते हैं। फिर हमने वैज्ञानिक पढ़े। रिचर्ड फीनमैन नैनो तकनीक के जनक हैं। नारिया तानागुची ने नैनो तकनीक शब्द दिया सबसे पहले। सुमियो इजिमा ने कार्बन नैनो ट्यूब की खोज की। आंद्रेजिमन नोवोस्लाव ने ग्रेफीन की खोज की, ग्रेफीन बनाया इन्होंने ग्रेफाइट से। और CN राव को भारतीय नैनो तकनीक का जनक कहा जाता है। फिर हमने कुछ संरचनाएँ पढ़ी और नैनो पार्टिकल देखे। तो ग्रेफीन क्या काम आता है, स्क्रीन बनाने में काम आता है, मोबाइल या TV की, लैपटॉप वगैरह की टच स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद हमने कार्बन नैनो ट्यूब का देखा। कार्बन नैनो ट्यूब ईंधन के रूप में बहुत सुरक्षित है उपकरण है। उसके बाद हमने देखा डेंड्रीमर ड्रग डिलीवरी में उपयोगी है। उसके बाद हमने देखा गोल्ड नैनो पार्टिकल को जीन स्विच ऑफ और ऑन के रूप में काम में लेते हैं। CO2 अवशोषण में भी काम में लेते हैं। वातावरण की CO2 को CH4 में मीथेन में कन्वर्ट कर सकता है। और सिल्वर नैनो पार्टिकल एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, ये देखा हमने।
और उसके बाद हमने देखा, क्या देखा, अप्रोच देखी, स्टडी की अप्रोच क्या क्या है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच। बड़े से छोटे करना पार्टिकल को, छोटे से बड़े करना पार्टिकल को। उसके बाद हमने जनरेशन देखी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा सिर्फ नैनो पार्टिकल बनाए हमने धातु अधातु के, जैसे गोल्ड नैनो पार्टिकल, सिल्वर नैनो पार्टिकल। इसमें हमने देखा लक्षित दवाइयाँ बनाई हमने। थर्ड में हमने देखा 3D नेटवर्किंग की हमने। और फोर्थ में हमने आणविक विनिर्माण किया। तो ये रहा पूरा नैनो टेक्नोलॉजी। और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से आपको RS फ्री में मदद मिलेगी। अगर आपको ये एक क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।